का हो गया और उसने अपनी वोट ही नहीं बनवाई है, वो ये कहता मैं तो वोट ही नहीं बनवाऊंगा, तो वो ग्राम सभा में शामिल नहीं है। ग्राम सभा का मतलब है सिर्फ ऐसे व्यक्ति जिनके पास वोट है अपनी, यानी कि जिनका आपका मतदाता सूची में नाम है या मतदाता सूची में जो पंजीकृत हो चुके हैं। हम सब करके मुझे बताएं, इतनी सी छोटी सी बात थी। छोटे छोटे गांवों को कई हिस्सों में बांट दिया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? वार्ड। वार्ड से वार्ड मेंबर बनेगा, और वार्ड मेंबर अलग होंगे, वो प्रधान के साथ में किसी भी साथी चीज पर उनकी सहमति होनी चाहिए, तभी प्रधान अपने कार्य को कर पाता है। ठीक है। अक्सर वो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं होते, आपने देखा होगा गांव में लोगों की राजनीति में कम रुचि होती है, और सब कुछ फिर डिपेंड हो जाता है प्रधान। आप जानते हैं प्रधान फिर क्या करता है? किसी भी गांव का प्रधान पहले तो अपने घर को, मकान को बनवाएगा। आपको कोई भी प्रधान ऐसा नहीं मिलेगा जिसका एक मजबूत सा मकान ना हो गाँव में, है ना? तो सबसे पहले अपना घर बनाता है, फिर उसके बाद में कुछ काम होगा। तो हमारे गांव के प्रधान जी हमारी बात को सुनेंगे तो कहेंगे कि भाई ऐसा सच में होता है, मतलब आवश्यकताएं भी हो जाती है। आप ये समझो सामाजिक रूप से कि बनाना भी पड़ता है ना? हाँ, मिलने जुलने वाले लोग आते हैं प्रधान जी के यहाँ पर आएंगे। तो गांव में आप लोगों को बात समझ में आई? छोटी सी बात मैंने आपको क्या बताई? ठीक है। ग्राम सभा होगी, क्या बनेगी? यहाँ पर एक ग्राम सभा बन जाएगी, और यहाँ से कौन व्यक्ति आ जाएंगे? प्रधान। अब मुझे ये बात बताओ, प्रधान के लिए जो चुनाव हुआ था वो प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है? प्रधान को चुनने के लिए जो चुनाव था, आप सीधे वोट डालते हैं या मेंबर्स चुनते हैं उसको? जो मेंबर को आप चुनेंगे, फिर मेंबर प्रधान को चुने, आप कहेंगे नहीं, मेंबर के लिए भी हम सीधे वोट डालते हैं अपने वार्ड में। ठीक है। और साथ में प्रधान के लिए भी, आप किसको प्रधान चुनना चाहते हैं तो उसको भी आप सीधे वोट डालते हैं। तो यानी कि प्रधान का जो चुनाव होता है वो कैसा होता है, अभी इस बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। अभी सिर्फ एक का आप सेट कर लीजिए अपने माइंड में कि प्रत्यक्ष होता है, नहीं डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट सीधे वोट हम डालते हैं कि भाई हम तो इस प्रधान को चुनना चाहते हैं। उसका एक चुनाव चिन्ह होता है और उसके सामने हम उसको चिन्हित कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, खंड स्तर पर कौन होता है? खंड का क्या मतलब है? कि भाई गांवों तक सारा विकास पहुंच पाए, तो इसके लिए जिले के बीच में कड़ी बनाई गई है, ब्लॉक। जो इन दोनों के बीच में क्या है, कभी भी आपसे पूछे त्रिस्तरीय व्यवस्था में जिला और ग्राम स्तर के बीच में सेतु का, यानी कि ब्रिज का काम कौन करता है, तो आप कहेंगे ब्रिज का काम करता है खंड। ठीक है, ब्लॉक। अब ये ब्लॉक क्या होता है? देखो, ब्लॉक को बनाया जाता है कुछ गांवों को मिला करके। अब आप कहेंगे भैया कुछ गांव क्यों कह रहे हैं, क्या संख्या निश्चित नहीं है? तो यहाँ पर देखो, दो चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। एक तो ये जो व्यवस्था है ये राज्य सरकार को दी गई है। मैंने कल भी आपको बताया ये विषय कैसा है, राज्य सूची का विषय है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन। तो इसमें शक्तियां किसको हैं? राज्य को प्राप्त है। तो ये राज्यपाल इन चीजों को तय करते हैं द्वारा, और राज्यपाल द्वारा ये तय किया जाता है कि किस एक ब्लॉक में कितने गांव होंगे। ऐसा कोई निश्चित नहीं है। तो यूपी के लिए अलग चीजें हैं, राजस्थान के लिए अलग चीजें हैं, मध्य प्रदेश के लिए अलग चीजें हैं, तो प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग हैं। तो कभी भी इनकी संख्या से तो प्रश्न बनने का कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है। जब हाँ आप अपने किसी स्टेट की तैयारी करें, जैसे मान के चलो आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, या किसी भी यूपी, बिहार, आप जिस स्टेट की तैयारी करें तो वहां पर आपको जरूर पता होना चाहिए। एक बार हम सब करें, जी हाँ, हम अपने स्टेट के बारे में उस बात को जानेंगे। हालांकि उस तरह का प्रश्न बनेगा भी नहीं कभी। तो आप एक बात जानिए, अधिकार किसके पास में है? याद रखना, राज्य विधान, स्टेट लेजिस्लेचर है वो इसको तय करता है। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपके गांव में, आप गांव में एक प्रधान बोलते हैं आपका ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि खंड विकास समिति। तो आपके गांव में जब प्रधान पद के चुनाव के लिए यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, तो उसी समय पर एक बीडीसी का चुनाव भी होता है। किसका चुनाव होता है? बीडीसी। बीडीसी का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, जो साथी नहीं जानते वो नोट कर लेना। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल अर्थात खंड विकास समिति। क्या बोलेंगे? खंड विकास। तो जो खंड विकास समिति होती है, इसके सदस्य चुने जाते हैं गांवों से। तो बीडीसी के लिए जो चुनाव होता है वो तो डायरेक्ट है, जैसे प्रधान के लिए आपने वोट डाला ऐसे ही आप बीडीसी के लिए भी वोट डालेंगे। अलग अलग पर्ची होती हैं, ये प्रधान पद के लिए आप यहाँ पे चुन लेंगे किसी को। एक दूसरा बैलेट पेपर होगा, उसमें आप देखेंगे बीडीसी के मतदाताओं के चुनाव चिन्ह लिखे हुए हैं। तो वहाँ पर आप जो भी चाहते हैं कि भाई ये नाम ऐसे ही आते हैं उनके, अनाज बरसाता हुआ किसान, क्योंकि ये पार्टीज तो वहाँ पर होती नहीं। अनाज बरसाता हुआ किसान, किसी का गदा चिन्ह आता है, किसी का आपका सेब आ जाता है, तो उस तरह का किसी का ओखली चुनाव चिन्ह आ जाएगा, तो आप उसके सामने ऐसे करके और उसको मोड़ करके रख देते हैं बैलेट को। ठीक है। और अगर मशीन से है तो फिर तो आपका मशीन द्वारा हो जाएगा।
तो बीडीसी चुन लिए गए, बीडीसी में कोई दिक्कत नहीं। तो जितने भी बीडीसी चुने गए हैं ये सारे बीडीसी मान के चलो एक ब्लॉक में हमने बोल दिया कि यहाँ पर 50 गांव। कितने गांव हैं? एक ब्लॉक में 50 गांव से उस राज्य ने तय कर दिया इस ब्लॉक में जो है 50 गांव होंगे। कितने लोग होंगे? लोगों की बात नहीं है, गांव की बात है। 50 गांव, तो बीडीसी कितने हो जाएंगे? बीडीसी कितने हो जाएंगे भैया? फिर से आवाज में दिक्कत है भाई साहब, मैं क्या कर सकता हूँ? रियली सॉरी, मैं सॉरी। मैंने आपको बताया जैसे प्रधान को चुना जाता है उसी प्रकार से बीडीसी को चुना जाता है। और प्रत्येक, जैसे कि ब्लॉक में उन्होंने बोल दिया 50 गांव, तो बीडीसी कितने होंगे मुझे बताएं एक बार। अब देखो ये भी तय आपका राज्य ही करता है कि जरूरी नहीं है, अगर कोई बहुत बड़ा गांव हो गया तो ऐसा भी आप देखेंगे किसी एक गांव में 2 बीडीसी हो जाते हैं। ऐसा भी हो जाता है किसी गांव में 3 बीडीसी भी हो सकते हैं। ठीक है, उनकी संख्या डिपेंड करेगी उस गांव में जो वोटर्स हैं वो कितने हैं। तो जहां पर बड़े गांव हैं, यानी कि जहां पर वोटर्स की संख्या ज़्यादा है, और वो भी निश्चित नहीं है कि भाई इतने पर इतना हम बना देंगे। जैसे आपने देखा होगा जो छोटे गांव हैं उनका स्वतंत्र प्रधान नहीं होता, उसको बड़े गांव के साथ चुनाव में जोड़ दिया जाता है। ये 2 गांव होंगे आपका। जैसे साधारणतः कुछ स्टेट में 1000 रहता है कि 1000 वोटर की संख्या जैसे ही हो जाएगी तो वो गांव में उसका स्वतंत्र एक अपना प्रधान हो जाएगा। लेकिन जब तक उसकी 1000 नहीं है तो उसको नज़दीकी किसी गांव के साथ में जोड़ के रखेंगे। ठीक है, बात क्लियर है ना? तो जितने भी लोग बीडीसी चुने जाएंगे 50 गांवों से, मान के चलो आपका इन 50 गांवों में हम मान लेते हैं एक बार को कि 50 ही बीडीसी हुए, तो ये लोग चुनाव करेंगे फिर किसका? प्रमुख का। तो बीडीसी के लिए तो चुनाव होता है वो होता है आपका प्रत्यक्ष। प्रधान का चुनाव भी कैसा बताया था? डायरेक्ट इलेक्शन होता है, सीधी वोट डालते हैं। बीडीसी के लिए भी क्या होता है? प्रत्यक्ष। आपने कभी प्रमुख के लिए सीधी वोट डाली है? ब्लॉक डेवलपमेंट में जो प्रमुख व्यक्ति है, जो जिसको हम प्रमुख कहते हैं, प्रमुख नाम का पद है, उसके लिए आपने कभी वोट डाली है? आप मुझे बताएं। आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इनके लिए जो वोट डालते हैं वो बीडीसी डालते हैं। कौन डालते हैं? बीडीसी। तो प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन उन्हीं कहेंगे जिनमें जनता की भागीदारी नहीं है। ये कैसा चुनाव है? ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। अब ये क्या करते हैं? अपने पक्ष में करने को लोगों को खरीदते हैं बीडीसी को कि भैया हम तुमको 2 लाख रुपए दे देंगे, आप हमारे लिए वोट करना। हम तुमको 3 लाख दे देंगे, हम तुमको 5 लाख दे देंगे। तो प्रमुख पद एक ऐसा पद बन गया है कि जो धनाढ्य व्यक्ति के पास पहुंचता है, जिसके पास धन बल है, वही ब्लॉक में प्रमुख होता है। ठीक है, ज़्यादातर यही चांस होते हैं। ठीक है, या आपका यहाँ पर क्या बोलेंगे? प्रधान के लिए तो डायरेक्ट इलेक्शन है, जिसको आप चाहते हैं वो बनाएंगे। लेकिन प्रमुख जिसको आप चाहते हैं वो बने ना बने इस बात का कोई मतलब नहीं हो जाता, क्योंकि चुनाव अप्रत्यक्ष। बात क्लियर है? आपके गांव के बीडीसी को कितने रुपए मिले थे आपने जब चर्चा में सुना होगा? तो मैं अपने गांव का नहीं बताऊंगा आपको, है ना। फिर आते हैं इसी तरह से आपका जिला स्तर पर। तो जो जिला स्तर पर जिला पंचायत सदस्य होते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के जो मेंबर हैं, इनके लिए जो चुनाव होंगे वो तो होते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, यानी आप सीधे अपने वार्ड में, जैसे आपका जो भी वार्ड लगेगा वहाँ पे कुछ उम्मीदवार आएंगे। कोई आपका बसपा का उम्मीदवार होगा, कोई सपा का, कोई बीजेपी से, कोई कांग्रेस से। तो आप एक व्यक्ति को बोलेंगे कि भाई हमारे यहाँ यह जिला पंचायत सदस्य होना चाहिए, तो वो व्यक्ति जीत जाएंगे। तो हर एक जगह से जिले में क्या है, मान के चलो आपका कि अगर हम जिले की बात करते हैं तो जिले में बहुत सारे, मतलब सैकड़ों इस तरह से जिला पंचायत सदस्य होते हैं। ठीक है, और जो वो जिला पंचायत सदस्य हैं आपके, वो मिलके फिर चुनाव करते हैं किसका? जिला पंचायत अध्यक्ष का। ये भी अप्रत्यक्ष है। ये भी क्या करेंगे फिर बताओ? जिसके पक्ष में जितने अधिक जिला पंचायत सदस्य होंगे, इनका जो चुनाव होगा जिला पंचायत अध्यक्ष का, जो जिला पंचायत प्रेसिडेंट होता है, उसका चुनाव इनडायरेक्ट होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष होता है। ऐसा होता है अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष चुनाव में आपकी भागीदारी तो बची नहीं। आपने सिर्फ इनको चुना, इनको चुना और इनको चुना। ग्राम प्रधान के लिए इससे आगे का कोई स्तर नहीं था। जब आपने बीडीसी को चुन लिया, बीडीसी के आगे का स्तर प्रमुख, प्रमुख के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव है। कौन लोग वोट करेंगे? बीडीसी पिछले वाले। जिला पंचायत सदस्य किसके लिए वोट करेंगे? जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए। तो क्या होगा फिर से? इस बार पैसे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस बार 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। और जैसे हम गौतम बुद्ध नगर में है, यहाँ पर ये जिला है, इसमें 5 आपका जिला पंचायतें लगती हैं। तो जिला पंचायत अध्यक्ष को 5 में से कितने लोग चाहिए जिला पंचायत अध्यक्ष होने के लिए, जरा बताओ।
इस गौतम बुद्ध नगर जिले में उत्तर प्रदेश में 5 जिला पंचायत सीटें हैं यहाँ पर, तो उसमें से जिला पंचायत अध्यक्ष को अपने पक्ष में कितनी चाहिए कि वो अध्यक्ष बन जाए? तो आप कहेंगे भैया एक तो उसकी ही हो गई, है ना, तो उसको 2 और चाहिए तो 3 हो जाएंगे, तो कितने भी पैसे खर्च कर दे, ठीक है। अब पता नहीं 50 लाख रुपए दे दिए जाए एक सदस्य को, 1 करोड़ दे दिया जाए, 5 करोड़ भी दिया जा सकता है, तो वो धन के ऊपर निर्भर है कि भाई कहाँ पर राजनीतिक प्रतिष्ठा किसी की कैसी है, उसको क्या करना है, क्या उसकी योजनाएं हैं, और जिद की बात है तो फिर कितना भी पैसा खर्च किया जा सकता है। बात समझ पा रहे हैं? बात क्लियर है? ये तीनों स्तर के चुनाव जो होंगे, तीनों स्तर के चुनाव आप लोग थम्स अप करके बताएंगे, बहुत आसान सा प्रोसेस है। पहली बार में हम सबको डायरेक्ट इलेक्शन से, जिला पंचायत के सदस्य डायरेक्ट से, आपका ब्लॉक के जो सदस्य हैं वो डायरेक्ट बीडीसी, ग्राम प्रधान डायरेक्ट इलेक्शन से चुने। इसके बाद में ग्राम प्रधान से आगे कुछ होता नहीं, ठीक है। और आपका खंड और स्तर और आपका जिला स्तर पे उसके आगे के जो लोग हैं वो अप्रत्यक्ष चुनाव यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाए। ओके बॉस। अब हमने यहाँ पर एक बात कर ली आपसे, तो आपसे कभी भी पूछा जाएगा तो आप इन सबको बता देंगे। आपसे पूछूं जैसे मैं, आप आंसर करना, डायरेक्ट के लिए लिखना डी और इनडायरेक्ट के लिए लिखना आई। मैं आपसे पूछता हूँ आपका ग्राम प्रधान का चुनाव कैसा होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? तो आप कहेंगे भैया प्रधान का चुनाव लिखिए डी और आई, डायरेक्ट आप कहेंगे डायरेक्ट। मैं आपसे पूछूं प्रमुख का चुनाव कैसे होता है, तो आप बोलेंगे इनडायरेक्ट होता है, बीडीसी उसमें भाग लेते हैं। मैं आपसे पूछूं बीडीसी का चुनाव किस तरह होता है, आप कहेंगे डायरेक्ट। मैं पूछूंगा आपसे जो आपका जिला पंचायत, ठीक है, डीपीएम होता है, जिला डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर, डीपीएम बोलते हैं, जिला पंचायत सदस्य, उसका चुनाव कैसा होगा, डायरेक्ट का। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट डीपीपी, डिस्ट्रिक्ट आपका साथी क्या बोलेंगे, पंचायत प्रेसिडेंट होता है, जो अध्यक्ष होगा उसका चुनाव कैसा होगा, इनडायरेक्ट। ये बातें क्लियर होनी। अब बात आती है इन सब को प्रधान या कोई भी व्यक्ति जो चुन रहा है, इसके लिए जो साथी क्या बोलेंगे हम लोग, उम्र सीमा, एज कितनी चाहिए, उम्र सीमा। उम्र सीमा होती है आपका 5 वर्ष। उम्र सीमा कितनी होती है, 5 वर्ष, सॉरी 21 वर्ष, कार्यकाल होगा 5 वर्ष। तो उम्र सीमा कितनी होती है, 21 वर्ष। और ये क्या है, न्यूनतम है, मिनिमम है, मिनिमम। कार्यकाल भी यहीं पर नोट कर लेना, यानी उनका जो टेन्योर होगा, टेन्योर टेन्योर होगा वो कितना होगा, 5 वर्ष। लेकिन विशेष परिस्थितियों में आप जानते ही हैं इसको बढ़ाया भी जा सकता है और भंग भी किया जा सकता है। एफपीपीएस वाले कार्यकाल हो गया आपका। और कुछ बात आती है यहाँ पर आरक्षण की, रिजर्वेशन की, किस तरह के आरक्षण की बात की गई, रिजर्वेशन किस तरह का है। रिजर्वेशन, पहला रिजर्वेशन है, पहली बात तो यह है कि महिला आरक्षण 1/3 से कम नहीं, महिला आरक्षण 1/3 से कम नहीं होगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं वुमेन रिजर्वेशन विल नॉट बी लेस देन, रिजर्वेशन विल नॉट बी लेस देन, ये एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम से, 1/3। इस बात का क्या मतलब है ये समझ। जैसे मैं आपसे कहूँ भारत में, मैं टोटल ही बात आपसे कर देता हूँ, भारत में जैसे मैं बात करूँ कि लगभग 6.5 लाख गांव हैं भारत में, जैसे कि टोटल 6 लाख गांव भारत में हो। और एक बात मान लेते हैं, मैंने कहा कि प्रधान तो तय अलग अलग होते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी, कहीं कहीं पर 3-3 गाँवों का एक प्रधान होता है, जहाँ छोटे छोटे गाँव हैं, कहीं पर 4 का, कहीं पर 2 का, कहीं पर अकेले गाँव का। 6 लाख पे हमने मान लिया 6 लाख ही गाँव हैं, तो इनके 6 लाख ही क्या हो जाएंगे, 6 लाख प्रधान हो जाएंगे, एज्यूम करिए। हाँ, अगर 6 लाख प्रधान पद के लिए चुनाव हो रहे हैं, इसी में फिर हम मान लेते हैं आपका जैसे यूपी में, या पूरे इसी पे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मुझे बताएं कितने पद ऐसे होंगे जो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो आप कहेंगे भैया 1/3, 1/3 का मतलब क्या है, 33.33। तो कितने हो गए आपका 1/3, तो आप कहेंगे 2 लाख जो महिलाएं होंगी वो क्या होंगी। इसी बात के लिए है कि भाई जो महिला सशक्तिकरण की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो उस वुमेन एम्पावरमेंट में निम्नतम स्तर पर भी तो महिलाओं को भागीदारी बढ़ानी चाहिए, उनका पार्टिसिपेशन भी तो बढ़े, तभी तो वो आगे बढ़ेंगी, ठीक है। और कौन सा एक और रिजर्वेशन की बात है, कौन सा रिजर्वेशन होगा, एससी और एसटी के लिए
SC एवं ST के लिए